दोस्तों नमस्कार। मुझे याद आ रहा है अभी कि जब हम बच्चे थे ना तो हमारे समय में टीचरों का बहुत बड़ा तगड़ा अनुशासन होता था। बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे वो लोग और बच्चे डरते थे उस समय टीचरों से। जैसा उन्होंने कहा वो आज्ञाकारी बच्चे थे हमारे समय में। तो टीचर लोग जो कहेंगे याद करने को, पढ़ने को, कंठस्थ करके वहाँ सुनाना होगा। पढ़ाई कराते थे। और जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, 74 की लगभग की बात है, तो उस समय की कक्षा 8 की कविता मुझे अभी भी उसमें उनका पढ़ा हुआ है। जब याद करो कहा तो याद करना हुआ, तो अभी भी मुझे याद है उस बचपन के पढ़ी हुई कविताएं। तो मेरे दिमाग में भी आएगी कविता में इस ब्लॉग के माध्यम से उस समय की पढ़ी हुई कक्षा 8 में जो पढ़ी थी मैंने, उसको मैं आप लोगों को सुना दूँ। बचपन से उसमें लोग मेरी एज होगी 14-15 साल की एज होगी मेरी। अभी है 67 साल की एज। तो 13-14 साल या 14-15 साल में जो पढ़ा मैंने, जो याद किया था, जो टीचर ने मुझे पढ़ाया था, वो इस समय तक मुझे याद है। तो ऐसे तगड़े पढ़ाई करते थे वो, जो इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। शीर्षक है उसका, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। तो ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने बनाई है। इसके रचयिता हैं, राइटर इसके मैथिली शरण गुप्त जी। इस कविता के माध्यम से वो हमें कर्मठ बनने के लिए सीख देते हैं। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। इंसान को, मनुष्य को पैदा हो गए उन्नत करनी चाहिए और कर्मठ बनना चाहिए। और उन्नत के पथ पर चलने के लिए कर्म प्रधान है। इससे हमें इस कविता सीख मिले, जो मैं इसके माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूँ कविता। उसका अर्थ मुझे अभी भी पढ़ा हुआ याद है, तो उसको बता रहा हूँ आपको। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो न को न हो, मगर प्राप्त न करो तो यह दोष है किसका कहो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो न को न हो, मगर प्राप्त न करो तो यह दोष है किसका कहो। ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनने कविता लिखी है। इसके रचयिता हैं। वो कहते हैं कि नर हो के दो अर्थ हैं। एक तो है नर हो, मनुष्य, नर मीन्स मनुष्य हो। न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो, तुम अपने मन को निराश मत करो। दूसरा अर्थ है न रहो न निराश करो मन को, नहीं रहो, निराश मत रहो। न रहो न निराश करो और अपने मन को निराशा मत लाओ। तुम मनुष्य हो, तुम अपने मन में निराशा मत लाओ। दूसरा है तुम न रहो न निराश करो मन को, तुम निराशा मत लाओ मन में। और नर मनुष्य हो के निराशा को मत लाओ। कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। निराश ना हो, कुछ काम करो, संसार में आके अपना नाम रोशन करो। कुछ काम करके ही नाम रोशन होगा। काम ही नहीं करेगा जो आदमी, नाम कैसे रोशन आएगा उसका। तो कुछ करने के लिए, कुछ नाम रखने के लिए, नाम को रोशन करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जग में रह के कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो,
भगवान ने ये जन्म जो दे रखा है, इसका अर्थ क्या है? जन्म, पैदा होने का मतलब समझो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो? समझो जगह को न निराश अपना, ये संसार को केवल सपना मत समझो। पथ आप प्रशस्त करो अपना, तुम अपने पथ रास्ते में चलते रहो, उन्नत की ओर चलो, कि इसको केवल निराशा में रखे और ये इसको केवल सपना मत समझो। सपने को जो तुम सोचते हो उसको साकार करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु दान किए। समझो जग को न निराश अपना, प्रताप अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। इस मन को अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, भगवान ने तुमको हाथ दे रखे हैं, सब मनवांछित वस्तु तुमको दे रखी है। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु भी दान किए। तुम जो चाहते हो वस्तु सब पड़ी है संसार में, दे रखी हैं। कर्म करने से पैदा मिलती है। अगर तुम कर्म करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो तो इसमें दोष किसका, या तुम ही समझो। ये उनका ये कविता उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म प्रधान है। मनुष्य उनमें पैदा हो गए, आदमी को निराशा नहीं लेना चाहिए, उत्साह से रहना चाहिए, उत्साहित होकर के कर्मठ हो गया अपना काम करना चाहिए और आगे उन्नत करना चाहिए, अपना नाम रोशन करना चाहिए। ये सीख हमको इस कविता से हमको मिलती है। फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग के साथ। नमस्कार, फिर नेक्स्ट ब्लॉग। See you next blog. Thanks so much for watching my blog.